हाय गुड इवनिंग, नरेंद्र दिस साइड। और आज की थोड़ी सी मार्केट अपडेट, थोड़ी सी मार्केट की चर्चा, क्या रहा कैसे रहा, ये सब बातें हम क्विकली कर लेते हैं। मॉर्निंग में जब मार्केट ओपन हुआ तो एक बार के लिए ऐसा लगा कि शायद 25,500 आज ही टच कर देगा और इट वुड बी वेरी वेरी एग्रेसिव kind of move. Suddenly, when I opened it at market around 9:30, almost all indices were greater than 1% up, and कुछ thematic में तो 2% के ऊपर भी देखने को मिले. And then gradually, market started cooling down in a sense. जो तेज़ी थी वो अचानक से एक घंटे में वैनिश हो गई। और तेज़ी भी मुझे लगता है कि रात की दो तीन इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। एक न्यूज़ ये थी कि ट्रंप ने बोला कि अब ग्रीनलैंड को लेके ठीक है, फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कुछ और देखते हैं इसके बारे में। और दूसरा जो आर्म ट्विस्टिंग यूरोपियन नेशंस ने की थी कि इफ़ यू ट्राई एंड टेक अ ग्रीनलैंड वी माइट एंड अप यू नो हम आपकी ट्रेजरी सेल करेंगे, या वी विल यूज़ सम अदर नॉन पावर मेथड्स, नॉन मिलिट्री मेथड्स। तो कुछ उनका आपस में खींचतान था। तो कहीं ग्रीनलैंड कूल डाउन हुआ। जैसे ही ग्रीनलैंड के बारे में ट्रंप ने बोला तो सेकंड वेव में गोल्ड और सिल्वर दोनों सॉफ्टन हो गए। सॉफ्टन क्या हो गए, एक जगह तो ऐसा भी लग रहा था कि 20% से ज़्यादा का करेक्शन किया। और इंडिया में कल गोल्ड बीज और सिल्वर बीज दोनों ही स्पॉट से 10% प्रीमियम पे थे दिन में। तो इट मीन्स वन वाज एफोरिया, वन वाज अ प्रीमियम, एंड देन सडनली दैट क्रैश वाज एक्सपेक्टेड टू हैपन। सो अकॉर्डिंगली मॉर्निंग में वो देखने को भी मिला। जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, सिल्वर बीज ने जो है 250 आई थिंक वो लेवल भी टच किया, गोल्ड बीज भी काफ़ी नीचे आए। सो इन अ वे मार्केट में वॉलेटिलिटी अच्छी बात है, ओवर वॉलेटिलिटी थोड़ा सा कंसर्न है, इट रिमेन्स अ कंसर्न। मार्केट क्लोजिंग आज आई 25,300, निफ्टी का क्लोजिंग आया। सेंसेक्स का एक्सपायरी भी था तो वो भी वॉलेटिलिटी को इंड्यूस करता है, विच इज़ अगेन गुड वन कि ऐसा कुछ हो। नाउ टॉप गेनर्स में मैंने थीमेटिक देखे हैं। थीमेटिक में डिफेंस, कैपिटल मार्केट, फार्मा, केमिकल्स, ये सारे बहुत ही अच्छे से और बहुत ही स्मूथली ग्रेटर देन 1% पे सस्टेन कर पाए। सिल्वर और गोल्ड ने करेक्शन किया काफ़ी हद तक। एक कैंडल बनी, विक बनी, जिसमें बोलते हैं कि लो लेवल को टच किया फिर रिकवर किया। सो वी कुड सी द विफ्सास इन दैट, एंड आई थिंक फॉर टेम्परेरली इन दोनों मेटल्स में एक सेप्टिकल माहौल बन गया, कॉशियस माहौल बन गया कि इतना बड़ा इफोरिया भी नहीं है। स्पेकुलेटिव मूव को कहीं ना कहीं एंड होना पड़ेगा, तो ये बेटर था कि इस समय हो जाए या थोड़ी सॉफ्टन हो। और मार्केट साइड में जो ओवरऑल मूड मेरे को लगता है वो कॉशियसली नर्वस, जिसको बोल सकते हैं, ये टर्म तो ऐसे कॉशियसली नर्वस, ऑलमोस्ट काइंड ऑफ मीनिंग तो सेम ही है, बट कॉशियसली नर्वस मतलब जान करके थोड़ा सा नर्वसनेस दिखाना। ब्रॉडर इंडेसिस में निफ्टी, नेक्स्ट 50, मिड कैप और माइक्रो कैप तीनों 1% के ऊपर आज इन्होंने क्लोज दिया। लेकिन जो अभी पीछे गिरावट आई, इसमें मेजर क्रैश कहाँ कहाँ दिखा। मैंने इसमें देखा कि एफएमसीजी बैडली हर्ट हुआ, टूरिज़्म बैडली हर्ट हुआ, एक दो और थे ऐसे थीम्स या सेक्टर्स जो बहुत ज़्यादा बीटन डाउन हुए। तो मे बी वहाँ शायद वैल्यूएशन ज़्यादा होगा। तो इस साल का तो मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ सिंस इट इज़ जनवरी, तो थीम में ये रहेगी कि हम लोग जो ओवर वैल्यूएशन वाली जोन थी, या बहुत ज़्यादा यूफोरिक जोन थी, या बहुत ज़्यादा मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन थी, वहाँ उस रजीम से हम ग्रेजुअली वी विल मूव टू a regime where we will start, or the market will start respecting to an extent a decent valuation, a decent growth, एक्चुअल रिजल्ट्स। फ्यूचर के प्रॉमिस ग्रोथ उन पे नहीं काम होगा, एक्चुअल रिजल्ट्स। और इसके अराउंड जो जो कंपनीज होंगी अराउंड दीज 3 or 4 पैरामीटर्स, वेदर इट इज़ द फंडामेंटली गुड स्टॉक्स, अर्निंग वाइज गुड स्टॉक्स, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, या रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन एसेट, ये बहुत सारी रेशोज इस साल के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा 2008 में भी एक बार देखने को मिला था, वेयर वी हैव सीन, जब यूफोरिया से बाहर गए, आई मार्केट क्रैश देखा, फिर वापस आए, तो अगले 2 साल ऐसे ही धीरे धीरे निकलते हैं मार्केट के। तो सर्टेन पॉकेट्स विच आर बीइंग नेग्लेक्टेड, वहाँ जाके बाइंग देखने को मिलती है। और ये 2 साल तो हमारे लिए ऐसे थे कि जहाँ एफ और इवन प्रमोटर्स दोनों ही जो माल उन्होंने बेचा है, जो खाली किया है अपना, उनको ये बताता कि बहुत हाई वैल्यूएशन है, ये वैल्यूएशन इतनी आसानी से मिलेंगी नहीं। अगर आज हम रिटेल पब्लिक को ये डंप कर देते हैं तो साल भर बाद हमें दोबारा मिल जाएगा, कहीं नहीं जा रहा ये।
सो एफआईआईज और प्रमोटर्स दोनों ने दबा के, जिसको बोलते हैं, वो हमें माल चिपकाया है। एंड नाउ वंस इट कूल्स डाउन, जैसे जैसे वो स्टॉक नीचे आएंगे, आधे होंगे, एक 1/3 होंगे अपनी हाई प्राइस से, प्रमोटर फिर खरीद लेगा। ऐसा हिस्टोरिकली चलता आ रहा है। बट हाँ, कॉन्शियस होना यहाँ इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी कैपिटल को प्रिजर्व कर पाएँ, अपने पैसे को ठीक से मार्केट कैप के हिसाब से मूव करें, लार्ज कैप की तरफ इनिशियली रहें। जब हमें सिग्नल मिलेंगे कि हाँ मिड कैप ऑपरेट कर रहा है या स्मॉल कैप चलने वाला है, तब हम स्मॉल कैप में लेके जाएं। तो फन फैक्ट तो यही रहे आज के कि मार्केट आज बंदर की तरह खूब उछली, ऊपर नीचे दाएं बाएं। और अच्छी बात भी है कि उछल कूद में एक बेस बनने लगता है। ये चाहिए भी, 4-5 दिन एक जगह टिक जाए, 25,000 के ऊपर सस्टेन करने लगे, एंड वी कैन अज्यूम कि ये बेस बनेगा और आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा तो मुझे और यही लग रहा है कि वेट एंड वॉच है, थोड़ा सा बजट का नर्वसनेस है, एंड लेट्स सी व्हाट बेस्ट कम्स आउट इन बजट। मुझे उम्मीद है कि कुछ मैक्रो लेवल पे रिफॉर्म्स आएंगे और हमें हेल्प करेंगे। बाकी माहौल तो सारा पॉजिटिव है। कोई मदर ऑफ ऑल डील्स की बात कर रहा है, कोई फादर ऑफ ऑल टैरिफ्स की बात कर रहा है। तो कहीं चेक बैलेंस, काउंटर चेक, ये सब चले जा रहा है मार्केट में। लेट्स सी व्हाट बेस्ट इट कम्स आउट।